आज का जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस। जितने भी स्टूडेंट 12th क्लास में है, यदि उन लोग किताब नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द वो किताब खरीद कर यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। यदि आप 12th क्लास का किताब खरीद के सही तरह से नोट्स बनाते हैं तो मैं आपको बोलता कि ना आपके लिए यूपीएससी का जो एग्जाम है आपके लिए सबसे अधिक आसान हो जाएगा। चलो हम डिस्कस करने वाले आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वार। किसे कहते हैं कोल्ड वार? क्या है शीत युद्ध? शीत युद्ध में कौन कौन देश आपस में भिड़े और यह शीत युद्ध कब से कब तक चला, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। शीत युद्ध का अर्थ जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए कि ना अब युद्ध होकर लड़ेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें यह होता है कि ना तनाव रहता है, भय रहता है, डर रहता है। ऐसा लगता है कि ना आपस में एक दूसरे का जाने दुश्मन है, एक दूसरे आपस में लड़ बैठेंगे, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना शीत युद्ध। यदि पूछा जाएगा कि ना किसे कहते हैं तो याद रखना तनाव है, डर बना रहता है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना शीत युद्ध में कौन कौन सा देश था, तो याद रखना शीत युद्ध में एक तरफ से था अमेरिका, और दूसरी तरफ से था सोवियत संघ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना शीत युद्ध जो था वो किन किन देशों के बीच में लड़ा गया, तो याद रखना अमेरिका और सोवियत संघ। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब में। ठीक है, शीत युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो याद रखना 190 से 1991 तक। शीत युद्ध किसे कहते हैं? जब दो देश आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर बैठते हैं लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई नहीं होती, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। जब फिर दूसरी तरफ से यह बोल सकते हैं कि ना इस एक ऐसा युद्ध जिसमें तनाव भय बना हो, लड़ने की ज्यादा आकांक्षा हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा में पूछा है कि ना शीत युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, तो याद रखना अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो याद रखना ये जो सोवियत संघ है इसी को भी रूस कहते हैं। उस समय सोवियत संघ में बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, इसके लिए उसे हम यूएसएसआर कहते हैं। लेकिन अभी क्या वो सारे जो छोटे छोटे देश है वो अपना अपना कंट्री में डिवाइड हो गया और रूस जो है एक अलग कंट्री बन गया। इसके लिए हम सोवियत संघ को हटा के रूस के नाम से दिया गया। हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे रूस कैसे सोवियत संघ से अलग हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। आप लोगों ने सभी 6 क्लास की किताब में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि ना हिटलर और पोलैंड कैसे उसने आक्रमण किया, उसमें आप डिस्कस कर लें। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ देता कि ना प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये याद रखना 1940 से लेकर 1980 तक। नेक्स्ट है कि ना द्वितीय विश्व युद्ध।
1939 से लेकर 1940 तक। 1945 में ही अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में बम गिराया था। एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरा का नाम था नागासाकी। ठीक है ना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना, एक तरफ से था धुरी राष्ट्र और एक तरफ से था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र को एक्सिस पावर कहते हैं और इसके हम एलाइड पावर कहते हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि ना द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो किस किस के बीच में लड़ा गया, तो हमेशा याद रखना धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में लड़ा गया। अच्छा ये बताओ कि ना मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था और धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था। तो याद रखना, एक्सिस जो पावर था इसमें अपना जर्मनी था, जापान था, इटली था। जर्मनी था, जापान था, इटली था और इधर आपका ब्रिटेन था, अमेरिका था और एक अपना रूस था। ये दोनों के बीच में लड़ा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ना हमारा द्वितीय, जब दूसरा विश्व युद्ध आपस में हुआ, इसकी पहचान ये हुआ कि ना इसमें 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। 2 महाशक्ति कौन कौन सा है, तो याद रखना 2 महाशक्ति, एक का नाम था अमेरिका और दूसरा का नाम था सोवियत संघ। या फिर ऐसा कह सकता है कि ना 2 महाशक्ति, एक को बोल सकता है पूंजीवाद और एक को बोल सकता समाजवाद। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक कौन था, पूंजीवाद, और पूंजीवाद में कौन पावर कर रहा था, तो याद रखना अमेरिका था। और दूसरा था हमारा कौन सा, समाजवादी, जिसका निर्देश कौन कर रहा था, सोवियत संघ। अच्छा ये बताओ कि ना पूंजीवाद किसे कहते हैं। उससे यदि पूछा जाए कि ना पूंजीवाद का किसे कहते, तो इसमें बताओ। तो याद रखना पूंजीवाद हम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी लोग काम करता है ना, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसके ऊपर सरकार का कोई दबाव बना नहीं रहता है, लेकिन वो नियम के तहत में काम करता है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। और समाजवादी किसे कहते हैं, समाजवादी हम ऐसी अर्थव्यवस्था का करते हैं जिसके ऊपर सरकार का शासन हो, जिसके ऊपर सरकार का शासन अभी कहां पे, रूस में है, चाइना में है। ये जो है पूंजीवादी, क्या लोकतांत्रिक है, आजाद है, लेकिन यहां पे क्या आजाद नहीं है, सोवियत संघ है उस समय। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ना नाटो कैसे इसका बना था।